नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। जिस काला धन को विदेश से वापस लाने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, वह काला धन तो नहीं आया, बल्कि वह 2 गुना हो गया। जिस महंगाई को कम करने का दावा था, वह भी लगभग 2 गुना हो गया है। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा तो दूर, 22-20 कंपनियां बेच दी गई, जिसकी वजह से रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। न आतंकवादियों का कमर टूटा, न ही भ्रष्टाचार का खात्मा हुआ। दक्षिणपंथी यानी कट्टर विचार धारा को लेकर जो लोग चल रहे हैं, उनका पूरी दुनिया में इसी तरीके का खेल है। झूठ बोलो, नफरत फैलाओ, अफवाह उड़ाओ, और सत्ता हासिल करने के बाद भी वो वही करते हैं जो उनकी आदत में शुमार होते हैं। इसलिए आप यदि पूरी दुनिया की राजनीति को समझें तो आप पाएंगे कि भारत में हिंदू खतरे में है, पाकिस्तान में मुस्लिम खतरे में है, अमेरिका में अमेरिकन खतरे में है। ये कट्टरपंथियों का बनाया हुआ माहौल है ना। आश्चर्य की बात कि जो लोग जिन देशों में बहुसंख्यक हैं, वो वही खतरे में है। ये अजब सा खेल है सत्ता में आने का। इसका मतलब साफ है कि अब न बेरोजगारी कोई मुद्दा रह गया है, न महंगाई कोई मुद्दा रह गया है, और न ही विदेशों से काला धन लाना कोई मुद्दा है। 15 लाख हर खाते में की बात ही अलग है, उसे छोड़ दीजिए। बाबा रामदेव तो न जाने कहां गायब हो गए हैं। अब तो हालत यह है कि किसान कई महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सत्ता उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। सत्ता जान चुकी है, खासकर मोदी सत्ता, कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद किस कदर लोगों पर हावी है कि वो आसानी से इसी मामले को लेकर सत्ता हासिल कर सकती है। विकास, महंगाई, बेरोजगारी कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, इस देश में धर्म जहर बन चुका है और राष्ट्रवाद कोड़। देश में सबका साथ सबका विकास का नारा जब जुमला बन जाए और जनता से किए वादों पर सत्ता की चुप्पी हो, तो फिर चुनाव जीतने का सशक्त माध्यम झूठ, नफरत और अफवाह के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। पिछले 90-95 साल, चलिए उसे छोड़ दीजिए, या अब ये कहें कि आजादी के बाद से धर्म को लेकर नफरत का जो बीज बोया गया, वह परवान चढ़ चुका है। और जब तक आदमी स्वयं धोखा नहीं खाएगा, तब तक यह परवान उतरने वाला भी नहीं है। यही वजह है कि इस देश में चल रहा किसान आंदोलन अपने रिकॉर्ड का दिन गिनते आगे बढ़ रहा है, और सत्ता इस आंदोलन से इसलिए भी विचलित नहीं है क्योंकि वह जानती है धर्म का जहर फैल चुका है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति सत्ता तक पहुंचने के लिए ज्यादा सुविधाजनक रास्ता है, तब वह किसान की नाराजगी से क्यों विचलित होगा। विचलित तो वह पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और इसे लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन से भी नहीं है, क्योंकि अब भी ऐसे जहर बुझे लोग हैं जो साफ कहते हैं कि हिंदू धर्म को बचाने वे 200 रुपये लीटर या उससे अधिक की भी खरीदी कर सकते हैं। यानी महंगाई भी इस हिंदू मुस्लिम के आगे बौनी है। आप चीखते रहें, महंगाई डायन खाए जाते, और डायन धर्म की राजनीति के सहारे सत्ता तक पहुंचाने का माध्यम बन चुकी है। ऐसे में राहुल गांधी को छोड़ शेष कांग्रेसी अब भी सिर्फ प्रदर्शन के नाटक पर निर्भर हैं। तो इसका मतलब साफ है
कि सत्ता की मनमानी को रोकने का कोई कारगर न तो उपाय है और न ही नफरत की राजनीति का कोई तोड़ ही विरोधियों के पास है। इस खेल में इन दिनों पूंजी महत्वपूर्ण हो चला है और यदि पूंजी भी सत्ता के साथ है तब बर्बादी का नया अध्याय लिखा जाना तय है। यही वजह है कि सत्ता विदेशी बैंक में बढ़ रहे पूंजी के प्रति लापरवाह है। उन्हें उन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है और न ही उन काला धन वालों का नाम ही सार्वजनिक करना है, क्योंकि चुनाव में बांटे जाने वाले काला धन वहीं से आएंगे, उन्हीं विदेशियों से आएंगे। तब सवाल यही है कि आम आदमी क्या करे क्योंकि सत्ता ने तो विरोध के स्वर को पहले ही पप्पू घोषित कर दिया है या देशद्रोही घोषित कर दिया है और जनता भी जब उन्हें पप्पू मान चुकी है और विरोधियों को देशद्रोही मान चुकी है तो इसका मतलब साफ है कि आप चुपचाप इस महंगाई को, इस बेरोजगारी को सहते रहें। धर्म और हिंदुत्व की रक्षा के लिए महंगाई को सहें और परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो सरकार कर ही देगी और नहीं तो मुफ्त में राशन दे ही देगी। फिर काहे की चिंता। यही वजह है दोस्तों कि सत्ता अहंकार में है। वह जान चुकी है, इस देश को समझने लगी है। वह जानती है कि उसने जो बीज 1925 से बोना शुरू किया था वह अब परवान चढ़ चुका है। अब न महंगाई कोई मुद्दा होगा, न किसानों की समस्या कोई मुद्दा होगा, न सड़कों पे मरते मजदूर कोई मुद्दा होगा और न ही बेरोजगारी कोई मुद्दा होगा। और पूंजी तो उनके पास है ही। वो चुनाव में इतना बांट देंगे कि आपके 2-3 महीने के खर्चे यूं ही चले जाएंगे। और इस देश में वैसे भी चुनाव लगातार होते रहते हैं, तो फिर क्यों ना राष्ट्रहित और देश हित में महंगाई को सहा जाए, मस्त रहा जाए। धन्यवाद।